अभी से सेकेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। बैठे हैं सुबह सुबह मांगने के लिए, तो भाई दे गए हमें ये सौदा। देखें सामान काफ़ी कम था दुकान में, समोसा पापड़ कम था, स्लेंटी वगैरह लवली वगैरह और चावल दाल चावल और ये 20 वाले बिस्किट भी और केक वगैरह भी ख़त्म थे। तो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा दुकान में सौदा हाथ के हाथ डालते रहे, क्योंकि शहर जाना बड़ा मुश्किल है और शहर से सौदा लाना भी उससे डबल मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो भाई जैसे आते हैं रोज़ हफ्ते बाद 15 दिन बाद, तो वो वहाँ से ना लड़के को भेज देते हैं कि सौदा लेना ही नहीं लेना होता है। फिर हम लोग बुला लेते हैं, अब ये ले हमने सौदा सारा करते हैं सेटिंग इसकी। Ready? Oh, udah rapi. एक पापड़ खुला हुआ हो ना तो बच्चों को नजर नहीं आता, बच्चे दूसरा पापड़ फिर दोबारा से खोल देते हैं। अब सिलेंटी देखो 2 खुले में है, लवली पापड़ 2 खुले में, और पापड़ी पापड़ 2 खुले में है, कटोरी पापड़ और सब के डबल डबल खुले में। अब सारे मैंने वहां पर एक तरफ रख दिए और यहाँ पर रख दी मैं बंद वाले पैकेट, जो कि अभी मैंने लिए हैं सिलेंटी पापड़ के और लवली पापड़ के। लवली पापड़ मेरे ख्याल में 2-3 पड़े हुए थे, बाकी खत्म हो चुके थे, तो इसलिए लवली ज़्यादा चलता है तो लवली ज़्यादा लिए मैंने। जल्दी जल्दी कर लेते हैं दुकान की सेटिंग, फिर वही पकाने खाने का टाइम आ जाएगा। वही क्या प्लान है, क्या नहीं, क्या पकाना क्या नहीं, कोई समझ नहीं आती। दुकान सेटिंग करने के बाद फिर सोचते हैं कि क्या पकाना और भेजते हैं बस आपको सौदा लेने के लिए। बिल आखिर जो फैसला हो गया, काफ़ी दिन से ये चीज़ के लिए बात हो रही थी कि ये कीमा करेले पकाने, कीमा करेले। कल भी कीमा करेले लेने गए, लेकिन लेकर आ गए। आलू मटर पकाना था, लेकिन आलू मटर भी नहीं, फिर चिकन मटर बनाई। तो आज बनाया जा रहा है हमारे घर में कीमा और करेले सच। और कीमा कौन सा है? चिकन का कीमा है। तो मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा पहले मैं करेलों को हल्का हल्का सा छील लूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा करवाहट होती है इसकी। तो जैसे मैंने छीलूंगी फिर इन्हें काट कर ना नमक लगा के धूप में रख दूँगी। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने देसी किचन में, ऊपर का जो काम है वो कर लेंगे हम। माशाल्लाह से जी, आज हमारे किचन की जो बाकी साफ़ सफाई थी वो मेरी बेटी कर रही है अक्सा, और उसके साथ मेरी बड़ी बेटी भी लगी हुई है हादिया। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी अब किचन में से ये नीचे उतार के तो इनको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा किया है, धोया है इनको, फिर इनको दोबारा हम सजा देंगे क्योंकि मेरे इंशाल्लाह। पास टाइम नहीं है, अगर मैं वो धोने बैठ गई ना तो ये मेरे करेले रह जाएंगे। आपको पता है कि करेले तकरीबन 1 घंटा तो लेते हैं नमक लगने में। ऐसे एक करेला निकाल के देना। क्यों, क्या करूँ? ये मैं बता रहा हूँ ना जी, देखें अक्सर आप करेला ही जाके बाज़ार से लेते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि करेला 2 किस्म का होता है। एक होता है करेला और एक होती है करेली। तो ये जो करेले आम होता है, आम होती है ना आम, वो करेली होती है। जो करेला होता है ना मेन, वो ये होता है। उसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ से बैक साइड से भी गोल होगा और यहाँ से भी गोल ये होगा, और थोड़ा हेल्दी और मोटा होगा। ये देखें जैसे ये है, तो ये करेला होता है। और जो रूटीन वाइज आपको मिलता है वो करेली होती है। वो जो स्मार्ट होती है हाँ, बिल्कुल वो पतली। करेली होती है, ये करेला होता है।
माशाल्लाह जी, बच्चों ने काफ़ी हिम्मत की है। हाँ, ये देखिए अब कैसे चमक रहे हैं राबिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे चमक रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आग जल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। करेलों को मैंने नमक लगा के रख दिया है और प्याज भी मेरे कटिंग हो गए, बाकी रह गए मेरे टमाटर हम वहीं बैठकर हाथ के हाथ कटिंग करेंगे। सारा सामान बनाने के बाद आ गई मैं अपने किचन में। अद्दी आग जला रही थी लेकिन अद्दी से नहीं जली। अब मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, अभी हमारे जो कुछ नए देखने वाले हैं ना, तो वो एक सवाल बार बार रिपीट करते हैं। जो हमारे पुराने देखने वाले हैं उनको तो हमारी पूरी लाइफ के बारे में पता है, और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो एक सवाल अमूमन ही करते हैं कि ये जो आपके घर में राबिया के साथ तंदूर पे रोटियां बना रही होती है, लगा रही होती है, जैसे अभी आपने पिछले क्लिप में देखा कि तंदूरी में से वो राख बाहर निकाल रही थी, हाँ जी। तो ये अद्दी बेसिकली है कौन? सबसे पहले अद्दी को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जी कि लफ्ज़ पहले अद्दी का मतलब क्या है। हाँ जी। सबसे पहले तो अद्दी जो लफ्ज़ है ये सिंधी और सराइकी ज़बान में बहन को कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। अद्दी इवन अद्दी क्या को सरंदन, हाँ? अद्दी क्या को सरंदन, भेड़ को। भेड़ को। तो अद्दी का मतलब होता है जी बहन। और आप सबको ये बताते चलें कि अद्दी जो है वो तकरीबन पिछले 5 साल से ना 4 साल से। 4 साल से हमारे घर में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और राबिया के साथ काम काज में हेल्प कराते हैं, जिसको आप मेड भी कह सकते हैं। हाँ जी। लेकिन हमने उनको ये खिताब बिल्कुल नहीं दिया, वो हमारी फैमिली का मेंबर हैं। हाँ जी, ये ख़ास तौर पे इवन आदि हाँ। जैसे हमारी सगी बहनें होती हैं, ये बिल्कुल हमारी तरह हमारे लिए वैसे ही हैं और हमारे एक फैमिली का हिस्सा हैं। तो जो नए देखने वाले हैं उन लोगों का ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। पतीला मैंने चढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह और ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। करेले जब तक नमक जस्ट करेंगे अपने अंदर और अपना कड़वाहट निकालेंगे, उससे पहले मैं ऊपर के मसाले वगैरह चिकन वगैरह ये भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। एक और बात भी जो है ना आप सबके साथ क्लियर करता चलूँ कि कुछ कमेंट्स हमें हमारी बहनों के इस तरीके से भी देखने को मिलते हैं कि आप लोग मुकम्मल रेसिपी जो है ना वो शेयर नहीं करते। तो उनको एक जवाब देता चलूँ कि हमारा जो मेन मकसद है इस चैनल पे, जो ये आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो इस पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा ये होता है कि विलेज के रहन सहन पे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेगम वैसे तो पहले कुकिंग वगैरह भी करती थी, लेकिन कुकिंग के लिए ना काफ़ी टाइम चाहिए और फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमारी बहनें देखती हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर की एक्सपर्ट हैं। तो इस वजह से जो है ना हम सिर्फ आप लोगों के साथ गांव का रहन सहन और गांव का खाना पीना और ये चीज़ें हमारा मेन फोकस होता है आप सबको दिखाने का। बाकी इंशाल्लाह कभी जैसे कुछ डिमांडेड रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। जैसा कि पूरे रमज़ान में समोसों और पकौड़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चला रहा है ट्रेंड, और एक जो है ना बेगम साहबा कड़ी बहुत अच्छी बनाती है, उसकी भी डिमांडेड हैं कुछ कि आप जो है ना इनकी रेसिपी शेयर करें। जो डिमांडेड रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर की जाएंगी आपसे। बाकी हमारा जो मेन फोकस होता है वो आपको हमारे गांव का रहना सहना दिखाना होता है। मेरी पूरी कोशिश है जी कि बेगम साहबा के किचन को जो है ना बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया जाए। जैसा कि आज मैंने थोड़ी सी कोशिश की है किचन को सजाने की। ये कुछ फूलों के पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पर ला के रख दिए, और ये इंडोर भी चलेंगे, हल्की फुल्की धूप में भी ये सरवाइव करते हैं। तो इससे जो है ना किचन का लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस तरफ भी पूरे गमले आ जाएं और यहाँ तक जो है ना यहाँ तक भी पूरे गमले यहाँ पर लगा दूँ। कुछ और मेरे पौधे लगे हुए भी हैं, फ्लावर तैयार हो रहे हैं, तो जैसे वो बड़े होंगे तो उनको जो है ना यहाँ पर सजा दिया जाएगा। वैसे बेगम साहबा आपका क्या ख्याल है, आपका किचन सज गया कि नहीं इनसे? सज गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं आपको वहाँ से ज़रा लुक दिखाता हूँ कितना खूबसूरत आता है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये सारी सब्जियाँ हैं और इसके साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह फूल आ गए, और अल्लाह का करम है हमारी किचन गार्डनिंग में हमारी जो सब्जियाँ हैं वो भी लगना शुरू हो चुकी हैं। ये तुरैयाँ देखें, और ये काफ़ी सारी लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें वो ऊपर तक लगी हुई हैं, और इसके साथ हमारी लौकी की बेल भी ऊपर आ रही है, मिर्चें भी अल्हम्दुलिल्लाह से लग रही हैं, और चटनी के लिए पुदीना ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जोबन पे है। तो यहाँ पर किचन है, यहीं से तोड़ा और यहीं पर
बना लिया। पका लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया। अभी तो ये पौधे और बड़े होंगे, ये जगह पूरी ग्रीन हो जाएगी। हाँ जी। छाना मैंने मंगवाया था अद्दी से, कि छाना लेकर आ, वो ये वाला छाना दे गई है। और देखो प्याज मेरे ज्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गए, मैंने हल्के ब्राउन करने थे। चलो कोई मसला नहीं, इससे भी ज्यादा निकलेंगे। जल्दी लेकर आ, जल्दी। हर किसी का अपना अंदाज होता है पकाने का, मेरा ये अंदाज है। मैंने करने थे लाइट ब्राउन, लेकिन डार्क ब्राउन हो गए प्याज मेरे। कोई मसला नहीं है। अब हम इन्हें करेलों को ना हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे और ज़्यादा ही कड़क भी नहीं करेंगे, हम नॉर्मल से रखेंगे। सिर्फ ये है कि ये ना वो अपना कड़वाहटपन ख़त्म कर दें, इतना हम रखेंगे नहीं नरम नरम से, क्योंकि प्याज हमारे पहले ही सख्त हो गए। और साथ में हमने यहाँ इसमें कीमा है, और इसमें मैंने एक कलेजी, एक वो 2 बोटियाँ डाल दी है मैंने, क्योंकि मैं खा सकूं। मैं कीमा और करेले नहीं खाती, कीमा खाती हूँ, करेले नहीं खाती। ये देखे माशाल्लाह से मैंने करेले ज़्यादा कड़क नहीं किए, ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, हल्के हल्के नरम रखे हैं। कीमे की तादाद मुझे थोड़ी लग रही थी, तो अहमद साथ में चिकन भी लेकर आए थे थोड़ा सा, यानी कि पूरी मुर्गी इन्होंने ज़िबा करवाई थी। तो आधी चिकन कीमा बनवा लिया था और आधा गोश्त बनवा लिया था। तो कीमा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, करेले भी थे काफ़ी सारे, प्याज भी हैं, टमाटर भी था। मैंने कहा कीमा नज़र नहीं आएगा, तो मैंने गोश्त भी एक्स्ट्रा डाल दिया इसके। वो आपकी बात मिनी व्लॉग वाली पूरी हुई ना, कि अब्बासी साहब और कोई काम ढंग से करे ना करें, लेकिन जब चिकन या बीफ लेने के लिए जाते हैं तो थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा लेके आते हैं। हाँ। पता नहीं कब कोई याद नहीं। कोई अल्लाह की रहमत आ जाए। लेकिन आज जी बेगम ने कहा कि कीमा थोड़ा है, थोड़ा गोश्त ऐड कर दे। मैंने कहा कर दो, क्योंकि इसने कहा कि सुबह फिर नाश्ते में भी हो जाते। मैंने कहा कर दो भाई, घर के लिए लेके आया हूँ। करते हैं ना, फिर नाश्ते के लिए फिर बचेगा नहीं। कल माशाल्लाह से आपने देखा कितना सारा मेरा मटर गोश्त बना था, यकीन करे कुछ भी नहीं बचा, जरा सा ये बचा। ये देखिए, ये रहा। कल हमारा व्लॉग नहीं गया था, मिनी व्लॉग में हमने ये जरा सा बचा। ये आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमारे मिनी व्लॉग को और हमारे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिएगा कि कल मैंने बनाई भी 2 हंडी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी उन बहनों का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिनको हमारा ये किचन जो है ना काफ़ी अच्छा लगा है। और एक तीर से 2 शिकार वाली जो ये हमने ट्रिक लगाई है, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया कि ये आपने ना बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया। क्योंकि जी इससे देखें ना, राबिया का भी टाइम बचता है, और आजकल वैसे भी आपको पता है, चाहे गांव हो लेकर आओ। या शहर हो, तो लकड़ियाँ, शहर हो तो गैस महंगी है, बल्कि आजकल तो हमें एलपीजी भी बड़ी मुश्किल मिल रही है। और दूसरा ये कि लकड़ियाँ अगर गांव में हैं तो लकड़ियाँ जो है ना इतना आसान ना समझें, 1000 रुपये मन हम आरे से लेके आते हैं, टाल से। इन्हें जलाना कितना मुश्किल है, ये भी। फिर 2-2 जगह पे जलाने से नुकसान भी ज़्यादा हो रहा था और टाइम भी ज़्यादा ज़ाय हो रहा था। तो इस हिसाब से हमारा अब ना टाइम ज़ाय होता है और ना ही ज़्यादा लकड़ियाँ हमारी खर्च होती हैं। अभी आपके सामने जैसे ये सालन बन जाएगा तो इसी पे ही फटाफट आज आपको रोटी लगते हुए दिखाएंगे। मेरा खाना तैयार कर दिया और इसी ने रोटी भी तैयार कर दी। आज इसी पे आपको रोटी लगते हुए भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लगती है। बाकी बेगम साहबा अभी सीख रही हैं और अद्दी भी सीख रही है इस पे रोटी लगाना ना, क्योंकि हम लगाते हैं खड़े होकर रोटी और यहाँ पे लगानी पड़ती है बैठ के रोटी, लगती नहीं है, हाथ जलने का खतरा होता। तो वहाँ कल भी अद्दी ने खड़े होकर रोटी लगाई और मैं निकालती रही जल्दी जल्दी। हाँ, आज आपको लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह। आटा भी हमारा आ गया रोटी बनने के लिए। सालन में भी हमारी थोड़ी सी देर है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ कीमा तो आपको पता है कि बारीक होता है, वो जल्दी गल जाता है। बाकी रह जाता है गोश्त। गोश्त को गलाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला, और जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो भी मैंने साथ में डाल दिए, ताकि मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से और करेले हमारे ऊपर ऊपर तैरते रहें और मज़ा आए खाने में। माशाल्लाह से चिकन और कीमा हमारा अच्छी तरह से भुनवास पे आ गया। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था ताकि अच्छी तरह से चिकन के अंदर से ना
ब्लड पुशअप हो जाए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। अब हम लेंगे इसकी अच्छी तरह से बुनवास, ताकि घी हमारा ऊपर आ जाए और मसाला नीचे बैठ जाए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर करेले ऐड करेंगे और उसके बाद फिर खाना बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर हम नहीं, खाना पकेगा, रोटी पकेगी तो खाएंगे ना। तुमने बाद कहना फिर था कि इसके बाद इसको दम लगा के इसको पकाने के बाद फिर हम रोटी बनाएंगे, हाँ रोटी बनाएंगे ना उसके या बाद। डायरेक्ट खाने बैठ जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट खाने बैठ जाएंगे। रुका। बारी आ चुकी करेले ऐड करने की। माशाल्लाह से देखें, जैसे कि मैंने कहा था ना कि इसका मसाला नीचे बैठ जाएगा और घी अलग हो जाएगा, और वो हो गया। घी आपने देखा था ऑयल के काफ़ी सारा था इसके अंदर, आधा मैंने ऑयल निकाल लिया था, आधे से ज़्यादा, और थोड़ा सा मैंने बचा दिया था ताकि मेरी चिकन ब्राउन हो जाए इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले। माशाल्लाह से ये देखो, मैंने कहा था ना कि सिर्फ करेले नज़र आएंगे आपको, और मैं चाहती यही थी कि करेले नज़र आएँ, प्याज ना नज़र आए, और प्याज इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे आपको, और ज़्यादातर करेले ही नज़र आएंगे। ये माशाल्लाह सब बिस्मिल्लाह जी आए हमारे साथ कीमा, करेले और गोश्त एंजॉय करें। फाइनली अभी बारी आती है जी रोटी बनाने की। सालन हमारा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको दिखाते हैं जी कि जितना ये आसान है ना चूल्हा, और जितना मज़ेदार लग रहा है, उससे ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट भी है। सालन बनाने के लिए ये तो अनमोल ख़जाना है सालन के लिए, और रोटी बनाने के लिए ये फिर क्या है? हाँ बेगम, मुश्किल से भी मुश्किल। हाँ जी, काफ़ी सारे और मोटे मोटे कोयले होते हैं, काफ़ी सारे ना। हाँ, अद्दी कह रही है हमें बैठ के रोटी लगानी आती ही नहीं है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी, ये देखें। अभी भी कोयले यकीन करें इतने हैं कि 2 थाल आटे के लग जाएंगे। अभी दिखाते हैं जी आपको रोटी इस तरीके से इस पे लगाई जाती है। ये देखें जी, खड़े होकर रोटी बनाई जा रही है, क्योंकि आधा जो है ना खड़े होकर। हाँ, सेक भी काफी है ना, 1 सेकंड से भी पहले रोटी पक के तैयार हो जाती है। ज्यादा सेक है। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी होते हैं कि आप लोग जो है ना गद्दी का इस्तेमाल किया करें, वो जो जिसके ऊपर रोटी लगा के तो फिर नीचे जो है ना डाली जाती है। तो वो बताता चलूँ कि जी ये गांव की औरतों को ना उस चीज़ की आदत है ही नहीं ना, ये शुरू से बस इसी के ऊपर ही रोटी बनाती हैं, तो ये इनको आसान रहता है ना ज़्यादा, इस वजह से। वरना गद्दी भी 1-2 दफ़ा राबिया ने बनाई है, हाँ जी, वो गिर जाती है। हाँ, लेकिन गद्दी पे इनको रोटी बनानी नहीं आती। मैं आपको दिखाता हूँ तंदूर में क्या रिजल्ट है रोटियों का। एक रोटी सामने ला, 3 रोटियों का तंदूर है ये हमारा। पक भी गई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बेगम अब इसको सेकेगी। अभी से सेकेंगे। तो मेरी हाथ से नजर नहीं आ रही थी ना, सामने वाली तो नजर आ रही है कि वो आ गई है। आग असल में तंदूर में काफ़ी ज़्यादा है ना। ये देखिए, ये बना दी। हाँ, चले जी। ये सामने भी रोटी लग गई, ये आपको दिखा। 3 रोटियों का तंदूर है। रोटी खड़ी थी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी हमने ऐसी गरादी लगाती रही और भी सेक के निकालती रही। चलो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी, बैठ के रोटी लगाना भी सीख जाओगी। हाँ, आ जाएगी है ना। माँ के पेट से तो अहमद साहब कोई नहीं सीखता। रोटियाँ गिर रही है ना एक दूसरे के ऊपर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल किसी अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते जाइए।